एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में और लेटेस्ट क्लास में न्यू क्लास में आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं केएनई एकेडमी में। यहाँ एनसीईआरटी का सीरीज़ लगातार आप सभी साथियों के लिए है, जिसमें आप सभी साथी जो भी सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका पेपर एसएसटी है, उन सभी के लिए हम यहाँ पर लगातार एनसीईआरटी का सीरीज़ को चला रहे हैं। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का फुल सीरीज आपको कंप्लीट रूप से, विस्तार से, संपूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। एसएसटी का जो सीरीज चल रहा है हमारे यहाँ पर, भूगोल का पहला जो सीरीज था वो कंप्लीट रूप से आपका क्लास 6 का अब तक होने वाला है। उसके बाद क्लास 7 और क्लास 8 का आपका भूगोल का होगा, और कोशिश कर रहे हैं हम कि आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का भी क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाए। आज के क्लास में, नए क्लास में और लेटेस्ट क्लास में आपका जो टॉपिक है आज का, वो है हमारा देश भारत। आप जिस भी एग्ज़ाम को देने चाहे वो सीटेट का हो, किसी भी अदर एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम से संबंधित रिलेटेड आप जब जाते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और हमारा देश भारत के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हमारे देश में रह करके भारत के बारे में नहीं पढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि हमारा देश भारत का किस तरह से है, चारों तरफ से उनका जो पड़ोसी देश है वो क्या क्या है, उनका विस्तार कितना है, उनका क्षेत्रफल क्या है, वो एनसीईआरटी बुक से हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये सीरीज़ आप मुकम्मल यानी कंप्लीट रूप से देखिए, जिससे आप सभी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी का चाहे वो कोई भी टॉपिक हो आपका, फुल्ली आपको यहाँ पर हम पढ़ के और आपको यहाँ पर जो है स्टार लगा करके हम बताने वाले हैं। इसलिए चलते हैं हम लोग, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा और आज का भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारा देश भारत है क्या, इसके बारे में समझते हैं कि हमारा देश भारत है क्या आखिर। सबसे पहले हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत जो है एशिया का जो एक विस्तार वाला देश है। हम लोग एशिया के बारे में पढ़ चुके थे, मानचित्र मैप वगैरह में पढ़ चुके हैं। अब ये बोलता है उत्तर में, देखिए ये क्या है, ये आपको हम थोड़ा सा बनाते हैं। ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। इतना आप समझ लिए। उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा, यानी इधर जो है, इधर से जो भारत है क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर से, इधर से पश्चिम से जो है क्या है, अरब सागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आप देखे होंगे कि पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी था। दक्षिण में हिंद महासागर। इधर दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपीय के तटों पर लहराते हैं। ठीक, इतना तो समझ गए। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर, जो भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का जो क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में, यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में जो है कच्छ तक इसका जो विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्या कि उत्तर में, ये बोल रहा उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है उसका 3200 किलोमीटर है, और पश्चिम में क्या बोल रहा तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, पूर्व अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम कच्छ तक लगभग इसका विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। ओके, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं।
वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, यानी वर्ष 2011 से अब तक के बारे में बोलता है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। कौन? भारत। अब इसका जो स्थिति है भारत का, उसके बारे में देखते हैं कि उसका जो उत्तर दक्षिण कर्क रेखा मकर रेखा किस तरह से है, उसके बारे में स्थिति के बारे में समझते हैं। ये स्थिति है इसका। ठीक, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, इसका क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 6.1 देखने 6.2 देखने के लिए बोल रहा है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है 68.60 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। क्या बोलता है? विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतर, ये चीज अक्षांश और देशांश, ये चीज याद रखिएगा कि बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट में। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग, क्या बोल रहा है? लगभग घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए जो स्थानीय समय है वो कितना? 4 मिनट, यानी 15 मिनट बराबर, यानी 15 डिग्री जो है होता है 1 घंटा में, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 15 × 4 बराबर 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, ये देखे थे 15 डिग्री 1 घंटा में, और 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट होता है। ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं, आप एक एक क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, आप चीज़ों को जरूर समझेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट चाहिए और पढ़ाने का कोई भी अंदाज आपको चेंज चाहिए तो कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आपको टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है। आप वहां से जाकर के कॉन्टेक्ट राब्ता करें और नोट्स को हासिल करें। सीटेट के क्लासेस लगातार आपके लिए है। एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, साथ ही साथ आप जो भी साथी उर्दू लैंग्वेज रखते हैं उनके लिए भी क्लास अवेलेबल है, और धीरे धीरे सभी क्लास को अवेलेबल कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग, देखो क्या बोल रहा है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया। इस यामियोत्तर को भारत का मानक यामियोत्तर भी कहा जाता है। ठीक, ये चीज हम लोग समय, अब जो है साथियों हम लोग तो ये पढ़ लिए टाइम टेबल स्थिति के बारे में, इसका स्थिति क्या था उस चीज को देख लिए हम लोग। अब भारत के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है क्या। अफगानिस्तान किधर है, भूटान किधर है, पाकिस्तान किधर है, आपका जाकर के नेपाल किधर है, आपका जो बांग्लादेश किधर है, आपका श्रीलंका किधर है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, ठीक, 7 देशों के, देखिए 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। किसके? भारत। चीन 6.1 देशों के नाम लगाए, बताइए 6.1 में देशों के नाम हमको देखना है। ठीक है, 7 देश है किसका? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। ये आपका रहा पूरा भारत, ये हमारा प्यारा भारत रहा। ये प्यारा भारत के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बगल में जो 7 पड़ोसी देश है वो क्या है। 7 पड़ोसी देश में सबसे पहले हम तो देखते हैं, देखिए उत्तर पश्चिम की तरफ देखेंगे, उत्तर पश्चिम में तो सबसे पहले पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है। एक पाकिस्तान है, दूसरा उसके जस्ट बगल में कौन है? अफगानिस्तान है। देखिए अफगानिस्तान आप कहेंगे बॉर्डर सटा हुआ नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉर्डर सटा हुआ है, उत्तर में, बिल्कुल उत्तर में देखिए बॉर्डर सटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा भी टच होगा तो वो क्या बॉर्डर के काउंटिंग में आ जाएगा, तो अफगानिस्तान है। उसके बाद हमारा प्यारा भारत के बगल में आपको छोटा सा नन्हा सा नेपाल दिखाई पड़ेगा, जो है वो यहाँ पर है नेपाल। उसके बाद उसके बगल में जस्ट आपको बांग्लादेश दिखाई पड़ता है। उसके बाद उसके बगल में ही आपको भूटान भी नजर आ रहा होगा कि भूटान भी दिखाई देता है। उसके बाद आपको म्यांमार भी है, आपका जो पड़ोसी देश है भारत के लिए, यहाँ पर भी टच करता है बॉर्डर।
उसके बाद जो है हमारा बहुत ही दक्षिण के साइड में आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा श्रीलंका जो हमारे बॉर्डर को टच कर रहा है। तो ये क्या है, 7 देश है, कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। इधर आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई पड़ रहा है और इधर अरब सागर है, ये लक्षद्वीप भारत है। ओके, इतना समझ गए। ये मालदीव है, ये हिंद महासागर के बारे में डिस्कस किया गया है, आपको बोला गया भारत एवं उसके पड़ोसी देश, इस चीज के बारे में बात किया। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इधर क्या, ये सारा क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मालदीव, ये लक्षद्वीप, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, इतना समझ गए। ये याद रखिएगा कि मैप में किधर क्या है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग जो है इससे रिलेटेड भारत का जो राजनीतिक मानचित्र मैप है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत का पूरा नक्शा रहा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी है, उसके बाद आपका जाकर के ये आपका श्रीलंका है, ये हिंद महासागर है, ये लक्षद्वीप है। उसके बाद जाएंगे तो हम लोग इधर देखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में जो अफगानिस्तान था वो दिखाई नहीं पड़ रहा, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद जाकर के बांग्लादेश है, इधर म्यांमार को इधर व्हाइट में कर दिया गया है। और ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर के गुजरता है, आप सभी जानते हैं, किससे, गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद कहाँ आपका गया झारखंड, 7 राज्यों से जो भारत का है 7 राज्यों से गुजरता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर है आपका, उसके बाद मणिपुर है, इधर मणिपुर या कुछ दिखाई पड़ रहा है, मिजोरम, मिजोरम है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इससे होकर के गुजरता है, ठीक है। अब आके हम लोग बात करते हैं इस चीज के बारे में। ये हिंद महासागर भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित द्वीप, 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। जो श्रीलंका और मालदीव है वो क्या है, हमारे पड़ोसी देश है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका तथा मालदीव हमारे क्या है, पड़ोसी, श्रीलंका और मालदीव हमारा क्या, पड़ोसी देश है। और पाक जो जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, किसको, भारत को जो है श्रीलंका से अलग करता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन जो है उसके बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम नदी के बारे में बात करेंगे और ये नदी किधर किधर से गुजरता है इस चीज के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ये विस्तार से आपको नीचे क्लास में पहले मैप में देखेंगे, उसके बाद विस्तार से हम लोग नीचे क्लास में देखेंगे, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, भारत क्या एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश में 28 राज्य, ये पहले का है, अब 29 राज्य हो चुका है और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भंग कर दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो भारत है उसके बारे में, जो बात है उस चीज को देखते हैं। ये शायद सही है मेरे ख्याल से, 28 राज्य ही होना चाहिए, 29 नहीं होगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ इसमें, मैंने देखा नहीं था इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रशासनिक क्रियाकलापों में देश के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे बात करते हैं हम लोग भारत का भौतिक जो है उसके बारे में कि भौतिक क्या है। ये देखिए, ये हिमालय है, क्या है, ये हिमालय है, और ये बंगाल की खाड़ी आपका रह गया, ये अरब सागर रह गया, ये लक्षद्वीप रह गया, ठीक। इस चीज के बारे में बताएंगे। देखिए, इस तरह से जो दर्शाया गया है ये इस सिंबल से, वो क्या है, पर्वत पहाड़ी श्रेणी, और इस सिंबल, ये कलर से जो पर्वतीय प्रदेश है, येलो कलर से आपका पठारी प्रदेश है, और इस कलर से मैदानी प्रदेश है। इस चीज को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का है, नर्मदा नदी, तापी नदी इधर से बहता, विंध्या श्रेणी इधर है आपका, गंगा नदी ये है आपका, चंबल नदी, चंबल नदी का अरावली की श्रेणी, और चंबल नदी अरावली और विंध्या श्रेणी के नजदीक पड़ता है। भारतीय मरुस्थल है, अरावली श्रेणी है आपका, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, ठीक है। हिमालय इधर रह गया आपका, उसके बाद हो गया शिवालिक श्रेणी, इधर रह गया ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका इधर से बह रहा है, इधर रह गया आपका। उसके बाद जो है क्या है, ये तरी मैदान, ठीक है। उसके बाद आपका यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे। महानदी आपका यहाँ पर हो गया, उसके बाद एक कृष्णा नदी हो गया, उसके बाद एक कृष्णा नदी, उसके बाद क्षेत्र का
तटीय क्षेत्र हो गया, आपका दक्कन का पठार हो गया, नीलगिरी हो गया, कावेरी नदी हो गया, ये सारा चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीचे। चलिए आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। में बांटा गया पृष्ठ 1, दिल्ली भारत की क्या राजधानी है, राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर होता है। ठीक है, ये समझ गए। जलोढ़ निक्षेप, सहायक नदी, इन सब के बारे में पढ़ना। जलोढ़ निक्षेप यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। क्या बहुत महीन मिट्टी होती है? कौन? जलोढ़। ये नदी तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी ये सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी किसे कहते हैं हम लोग समझते हैं। एक नदी है या सरिता जो किसी भी तरह से कहीं से भी आकर के जो है मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के वो मिल जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो उस विसर्जित होने को क्या कहते हैं हम लोग? सहायक नदी कहते हैं। जलोढ़ निक्षेपण क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में छापा दी है। ठीक है, भौतिक विभाजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग प्रशासन के बारे में बात करके अब भौतिक विभाजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। भारत में जो पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां हैं वो क्या है? अलग अलग प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला का जो है को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी सबसे उत्तर स्थित जो श्रृंखला है वह बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री की दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमाचल या हिमालय जो है हिमाचल की क्या दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए कह रहा है। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिण में। आप देखे होंगे मैप में आपको शिवालिक आपको दिखाया था मैंने, कहाँ है शिवालिक? सबसे दक्षिण में। कावेरी नदी आपका हो गया यहाँ पर तटीय गोदावरी, और शिवालिक कहाँ आपको दिखाया था मैंने, कहाँ पर? शिवालिक शिवालिक देखिए यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है। यहाँ पर शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिण में कौन? शिवालिक है। तो वही कह रहा है कि शिवालिक आपको जो है कहाँ दिखाई पड़ेगा? शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। किसका? हिमालय का। ठीक, बृहत हिमालय। ठीक, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के जो दक्षिण में भारत का क्या है? उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। क्या? जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप समझ गए कि जलोढ़ निक्षेप कहता किसको है? कि ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत सी महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसन में होती है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। नदियों के ये मैदान क्या करते हैं? कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के जो पश्चिम भाग जाएंगे, इधर ये पश्चिम हो गया, पश्चिम भाग में जाएंगे तो भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। किस वनस्पति की मात्रा कहाँ कम है? तो भारतीय मरुस्थल में। ठीक है, पश्चिम की ओर। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा, धरातल क्या है? काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, कौन? तो नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की नर्मदा और तापी नदी आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन से? नर्मदा और तापी नदी है। ये जो अरब सागर में कहाँ गिरता है? अरब सागर में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या है उसके बारे में, पूर्वी अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कौन? सुंदरबन डेल्टा
स्थित है। ये सुनामी के बारे में डिस्कस कर रहा है। ये सुनामी एक सवेरे पहाड़ी मनुष्य ये सबसे बड़ा जो पंखुड़ा है उसके डिस्कस कर रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं। ये पूरा वही है आपका मैप, ये सब जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसके बाद है। भारत में 2 महाद्वीप समूह है, ठीक है, 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित पड़वाल द्वीप में है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन से द्वीप वर्ष 2014 में सुनामी प्रभावित हुआ था? तो वो बंगाल की खाड़ी हुआ था। कौन? बंगाल की खाड़ी। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी पता है, ये सब आपको सब जानकारी बातचीत करने के लिए बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो आज के क्लास में जो आज के इस लेटेस्ट वीडियो में, लेटेस्ट क्लास में, और जो उमंग वाला क्लास था, इसमें हम लोगों ने क्या हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा भारत देश के बारे में बात की, उनकी स्थिति के बारे में बात की, उनके मानचित्र, उनके पठार, नदियां, ये सब चीज़ों के बारे में देखिए। जलोढ़ निक्षेप, सहायक नदी, भारत विभाजन, उसके बाद महासागर, उसके बाद लक्षद्वीप, अरब सागर, विंध्या, जिससे भारत भौतिक, सब कुछ राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स को, सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज नोट्स को हासिल कर सकते हैं। हम एक एक लाइन को आपको लिख करके देने वाले हैं, हैंड रिटन में नोट्स। इसलिए साथियों आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं और नोट्स को लेकर के स्टडी अच्छा कर सकते हैं। कल के क्लास में आप सभी साथियों से मिलते हैं। अगर अभी तक आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए। कल के क्लास में मिलते हैं एक नए